गुड्डू मुस्लिम का शाइस्ता के साथ टॉर्चर, क्या अतीक के ही दफ्तर में मारी गई शाइस्ता। गुड्डू मुस्लिम रंगे हाथ पकड़ा गया, कहा बदला पूरा हुआ। पहले असद को मरवाया, अब शाइस्ता का भी नंबर लगाया। गुड्डू मुस्लिम चुन चुन कर अतीक के घर वालों को मार रहा है, हुआ बड़ा खुलासा। अतीक के हत्यारों को कहां से मिली पिस्टल, किसके इशारे पर आरोपियों ने किया सरेंडर, सब कुछ पता चल गया। पुलिस को जिस बात का डर था वही हुआ। इधर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर शाइस्ता को गिरफ्तार किया जाए, और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ ऐसा सबूत लगा जिसके बाद उसकी भी सांस फूलने लगी। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस खाक छान रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि शाइस्ता परवीन ना तो अपने बेटे की मौत के जनाजे में शामिल हुई और ना ही अपने शौहर के जनाजे में पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक माँ और एक पत्नी कैसे इतनी कठोर हो सकती है। हर किसी के जहन में ये सवाल ही गूंज रहा था कि तभी कुछ ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिससे किसी का भी दिमाग हिल जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को खबर लगी थी कि अतीक के प्रयागराज वाले दफ्तर में शाइस्ता परवीन छुपी हो सकती है, जिसके बाद वो वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही वहां पुलिस ने दरवाजा खोला, उसने ऐसा कुछ देख लिया जिसके बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या शाइस्ता परवीन इस दुनिया में है भी या नहीं, या उसको भी किसी ने ढेर कर दिया, क्योंकि इस ऑफिस में कई जगह पर खून के धब्बे पाए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि कहीं शाइस्ता को मार तो नहीं दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो गुड्डू मुस्लिम ने ही शाइस्ता परवीन के साथ खेल किया होगा। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर खून के छींटे और दूसरी चीजों के सैंपल दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहीं से पुलिस को एक साड़ी और कुछ दूसरे कपड़े भी मिले हैं। इतना ही नहीं, अतीक के दफ्तर से खून से सना चाकू भी बरामद किया गया है। इस चाकू की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चाकू से किसी को मारा गया। हैरान करने वाली बात है कि इसी ऑफिस में कपड़ों के गट्ठर पर भी खून के छींटे पाए गए हैं। पुलिस ने एक दुपट्टा भी खून से सना पाया है। इसके अलावा टूटी चूड़ियां भी मौके से बरामद की गई हैं। इसीलिए अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या किसी औरत को यहाँ पर लाकर बंदी बनाया गया था और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले अतीक अहमद का ये ऑफिस खास चर्चा में रहा है। राजूपाल मर्डर केस के बाद मायावती सरकार के समय इसे तोड़ा गया था। 2012 में जब सत्ता बदली तो ये ऑफिस एक बार फिर गुलजार हो गया। यहाँ से आतंक का काला साम्राज्य चलने लगा। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद जब अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई तब इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उमेश पाल की मौत के बाद इस दफ्तर में भी पुलिस ने छापेमारी की थी, जहाँ से उसे कुछ हथियार और पैसे भी मिले थे। जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि क्या अतीक अहमद के किसी करीबी ने ही उमेश पाल को मौत की नींद सुलाने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अतीक अहमद के खास गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है, क्योंकि अब गुड्डू मुस्लिम का नाम केवल एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खुद अतीक अहमद के साम्राज्य को खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो धीरे धीरे अतीक के परिवार को रास्ते से हटा रहा है। इससे पहले दावा किया गया था कि असद को मरवाने में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था, क्योंकि उसने पुलिस को असद के बारे में बताया था। हालांकि पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन जिस तरह से असद की मौत के ठीक बाद अतीक अहमद को भी मार दिया गया, लोगों का शक गहरा होता चला गया, क्योंकि अतीक के भाई अशरफ ने मरने से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम का ही नाम लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद अतीक अहमद के नाम का माफिया हमेशा के लिए खत्म हो गया। बता दें कि अतीक अहमद ने करीब 44 साल तक अपराध की दुनिया में राज किया, लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही उसका डर, दहशत सब कुछ खत्म हो गया और अतीक का भी नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। ब्यूरो रिपोर्ट।